सो वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज जो है हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं अभी क्विक रिकैप। ठीक है, तो क्विक रिकैप का जो आज थर्ड चैप्टर है वो स्टार्ट होने वाला है और चैप्टर क्या है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक है ना उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहले भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, तो उसमें मैंने बेसिक जितने भी थे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को मैंने पूरा किया हुआ है। फिर वापस एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज जो है ना इसमें क्या होता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है क्वाड्रेंट के बारे में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये होता है एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश। तो ये जो एक्सिस है ना जो हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। ये क्या हो जाता है, वाई एक्सिस, वाई और वाई, सॉरी ये हो जाता है वाई और ये वाला क्या हो जाता है वाई डैश। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद मान लो ये कोई पॉइंट है, सपोज इसका नाम है, अगर इसका कोऑर्डिनेट है अगर 3 4, इसी पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का एड्रेस किस प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन जो होता है उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बहुत ज्यादा टाइम से वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पे आते हैं। तो पहला फार्मूला जो है ना वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस फार्मूला। डीएफ का मतलब डिस्टेंस फार्मूला। मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है x1, y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है x2, y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला मतलब डिस्टेंस ऑफ व्हाट, डिस्टेंस फार्मूला ऑफ AB। AB बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस फार्मूला का क्या हो जाएगा वैल्यू, कहीं भी आप अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आ जाइए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, तो कैसे निकालेंगे। तो ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट कितना होगा आपका, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,0। तो फाइनली आप मान लीजिए तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अब आइए फॉर कोलिनियर, फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, ऐसा लिखते हैं, फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। मतलब किसी भी 3 पॉइंट, जब कोई भी 2 या 3 पॉइंट बेसिकली 3 पॉइंट ही कोलिनियर होगा, 2 पॉइंट को हम लोग कोलिनियर प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, 3 पॉइंट दिया हुआ है, सपोज एक ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। अब ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है या नहीं है, ये कैसे पता करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है। अगेन इसको 2-3 तरीके से पता किया जा सकता है। डिस्टेंस फार्मूला से पता किया जा सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से पता किया जा सकता है और सेक्शन फार्मूला से भी आप पता कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल कोऑर्डिनेट में क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का हेल्प से इसको पता करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ AB आप निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, प्लस डिस्टेंस ऑफ BC। क्या निकालोगे, डिस्टेंस ऑफ BC, और इन दोनों को ऐड करके अगर आपका वैल्यू डिस्टेंस ऑफ AC के बराबर आ जाएगा, समझिएगा बात को, AB का डिस्टेंस निकालना है, फिर BC का डिस्टेंस निकालना है, फिर आपको AC का डिस्टेंस निकालना है। और अगर AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस ऐड करने से AC के डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, तो इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। क्या है, ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा पार्ट किसका, डिस्टेंस फार्मूला का। अब हम लोग किसका डिस्कस करेंगे, सेक्शन फार्मूला का। तो आइए अगले पार्ट में सेक्शन फार्मूला को देखते हैं। चलिए तो सेक्शन फार्मूला का पार्ट कवर करते हैं फटाफट। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। किसी भी 2 पार्ट में किसी भी लाइन को डिवाइड कर देना, 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, जितना मर्जी उतना कर लो डिवाइड। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला में क्या है, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है, और इसको एक लाइन या फिर एक पॉइंट या कुछ भी एक चीज जो है इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सेक्शनाइज कर दे रहा है इसको। तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इस पॉइंट को पी ले लेते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है उसको मान लेंगे x, y, इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग मानेंगे x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट को x2, y2। और ये जो सेक्शन किया गया है ना, मतलब जो डिवाइड किया गया है पॉइंट लाइन को, उसको किस रेशियो में किया गया है, m/n
n के रेशियो में। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। अगेन y इज इक्वल्स टू क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला, मतलब इजी है इसमें। अब मान लेते हैं सेक्शन में m/n को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया गया है। किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, इक्वल रेशियो, मतलब m और n का जो रेशियो है ना वो सेम है। तो उस केस में ये जो है ना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसी से क्या डिराइव होकर के आया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगेन x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला और ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मान लेते हैं इसको ट्राई सेक्शन बोल दिया गया। ट्राई सेक्शन कहने का मतलब, जैसे ये एक लाइन है, समझिएगा ध्यान से, ये A है और ये क्या है, B है। ट्राई सेक्शन मतलब 3 सेक्शन। अब यहाँ ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है ना, 3 इक्वल सेक्शन। 3 इक्वल सेक्शन कहने का मतलब एक यहाँ कट मार दिया, एक यहाँ कट मार दिया। अब ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q। अगेन इसका कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 ही लेना है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 लेना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या, इसका भी रेशियो 1 है, इसका भी रेशियो 1 है, मतलब इक्वल रेशियो है, 1 नहीं है, मतलब सेम सेम रेशियो है। तो जब आप पॉइंट P के लिए निकालोगे, किसके लिए, फॉर पॉइंट P, इस पॉइंट के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, m/n जो है ना वो क्या हो जाएगा, 1:2। क्या हो जाएगा, 1:2। ये बस याद रखना है, इसमें ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। ये 1:2 और पॉइंट Q के लिए क्या हो जाएगा, m/n 2:1। क्या हो जाएगा, 2:1। तो ये चीज जो थी ना आपको इंट्रोडक्शन में हेल्प करेगी। तो आइए हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, AOBC इज अ रेक्टेंगल whose 3 vertices are A, वर्टिसेस दिया हुआ है, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स A, O एंड B, मतलब 3 वर्टिसेस आपके पास दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो सबसे पहले तो क्या बोला, AOBC रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल बना लीजिए भाई। मान लेते ये x एक्सिस है, तो इसको ओरिजिन मान लीजिए, O मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन, क्योंकि इसलिए ओरिजिन मानना बोला मैंने क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, 0,0। तो 0,0 बेसिकली कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है। तो 0 0, उसके बाद A यहाँ ले लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 0,-3। AO और क्या बोला है, B भी दिया हुआ है 4,0 और आपके पास ये C नहीं दिया हुआ, तो जरूरत भी नहीं है हमको। क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो अगर आप A से B को ज्वाइन कर देते हो, ठीक है, इसको ज्वाइन करना है A to B, तो वो डायगोनल हो गया। तो आपको क्या निकालना था, देयरफॉर यहां पे लिख लीजिए AB इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या है, AOBC। तो AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फटाफट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी, x2, यहाँ पे x2 क्या है 4, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 0, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, और 3 प्लस माइनस माइनस प्लस, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 3 का स्क्वायर करिए 9, तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, 0 माइनस करने से कोई फायदा, हाँ ये होगा, गलती हो रहा था यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस 9, तो कितना हो जाएगा ये 25। तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा आपको, 5 यूनिट्स। ठीक है, तो क्या आ गया आपको यहाँ पे, लेंथ ऑफ डायगोनल। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स 3,0, 6,4 एंड -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ISOCELES, देख लीजिएगा इसका स्पेलिंग क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ऐसा होगा कुछ। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, लेट A बराबर मान लीजिए 3,0, B बराबर मान लीजिए आप 6,4 एंड C इज इक्वल्स टू मान लीजिए 1,3। लेट सपोज ये तीनों पॉइंट हम लोगों ने क्या किया, मान लिया है। अब सबसे पहले आप क्या करें, AB निकालें। तो
ए बी का फॉर्मूला के हिसाब से जल्दी से बताइए। देखिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16। तो अगेन ये कितना मिलेगा आपको 5 यूनिट, कितना मिलेगा 5 यूनिट। अब आइए BC, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब -1 माइनस 6 का होल स्क्वायर और इधर 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो -6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, माइनस का 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो कितना हो जाएगा 50, रूट 50 को आप क्या लिख सकते हैं 5√2। कैसे लिखेंगे ये आपको पता होना चाहिए। CA क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, ये x2 हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -3 माइनस -1 कितना आएगा -4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 आ रहा है, तो इसका भी कितना आएगा 5। आप अगर ध्यान से देखें तो AB जो है वो किसके बराबर है CA के बराबर। मतलब भाई पहले चीज क्या हो गया कंफर्म, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो अगर मान लो ट्रायंगल ABC है तो उसका दो पार्ट क्या हो गया आपस में, दो साइड्स इक्वल हो गया। अब तो ये हो गया फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अब क्या होगा फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करना होगा हम लोग को, ऐसा करते हैं हम लोग AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर करके देखते हैं आ रहा कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से AB कितना दिया हुआ था, कितना आया था 5 का स्क्वायर, AC कितना आया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, BC अभी हम लोग को पता है कितना 5√2। देखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS होता है या नहीं। 5 5 25, 5 5 25 और यहाँ पे कितना आ गया 5 5 25 2 50, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 50। दिस मींस LHS इज इक्वल टू RHS। तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी प्रूफ हो गया एंड राइट एंगल ट्रायंगल भी प्रूफ हो गया। तो आप नीचे में क्या लिख दीजिएगा, सिंस साइड AB इज इक्वल टू साइड AC सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम को भी क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है या ओबे कर रहा है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो इन विच द y axis divides the line segment joining the points 6, -4 and -2, -7. Also find the point of intersection। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इसमें रेशियो बताना है। और क्या दिया है क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, तो y एक्सिस जैसी दे दिया ना तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, y। देखिए समझिए पहले एक पॉइंट, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट को मान लेते हैं AB, इसको इंटरसेक्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, y एक्सिस के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका कोऑर्डिनेट जो होगा ना वो क्या हो जाएगा 0, y। क्यों 0, y हुआ, क्योंकि जब भी कभी y एक्सिस लिखा हुआ रहता है ना तो आप क्या करोगे x को 0 पुट कर दोगे, ठीक है। अब A पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ 6, -4 एंड B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ -2, -7। देखिए इसको बनाने के दो तरीके हैं। आपके पास m/n जो है ना वो नहीं दिया हुआ, आपको यही फाइंड आउट करना है पहले तो होता क्या है ना, जब आपके पास इसमें जो है ना x और y दिया हुआ रहता है, मतलब अगर ये कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, यहां तो पता है ना आपको कि ये 0 है, तो आप क्या करोगे k/1 ले लेना रेशियो। क्या ले लोगे, जब रेशियो अननोन है और यहां भी अननोन दिया रहता है तो आप क्या ले लोगे k/1, रेशियो को लेना है k/1। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे एक वैल्यू नोन है तो हम लोग बिना k/1 माने भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट किए हुए बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। x का वैल्यू क्या है 0, देखिएगा ध्यान से x का वैल्यू कितना है 0। अब आगे देखें तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m ही रहने देंगे। x2 कितना है यहाँ पे -2, n कितना है यहाँ पे देखो ध्यान से n ही है, कुछ नहीं है। x1 कितना है 6, ठीक है, और यहाँ पे m प्लस n ही रहेगा। अब ये पूरा जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 से मल्टीप्लाई होकर कितना दे देगा 0 दे देगा आपको, ठीक है। तो अब इसको आप क्या करो, ये 0 हो गया तो फाइनली आपके पास क्या बचा -2m प्लस 6n इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बचेगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे उसके बाद। अब आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा 6, अच्छा फिर क्या हो जाएगा 6n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m, तो 2 3 जा 6। तो अब ये जो है ना 3 यहाँ 1 बचा तो ये 1 नीचे आ गया और m बाई कितना हो गया
n। तो फाइनली अगर आप गौर से देखो तो रेशियो कितना आ रहा है 3/1। तो अगर आप ध्यान से समझिए तो आपको वैल्यू कितना मिल रहा है m/n इज इक्वल्स टू 3:1। ठीक है, अब आपको रेशियो तो पता चल गया, अब आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा my2, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब y इज इक्वल्स टू m का वैल्यू कितना है 3, y2 कितना है यहाँ पे देखिए ध्यान से -7, फिर n का वैल्यू 1, y1 कितना है -4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 1 4 है ना, 3 + 1, तो 7 3 जा -21 -4/4, तो कितना जाएगा -25/4। तो y का वैल्यू हो गया। अब आपको देखिए क्या बोला था, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट क्या था आपके पास, ये था पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना 0, y। तो यहाँ पे आपको जो मतलब पॉइंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, तो पॉइंट विल बी, पॉइंट इज क्या मिला आपको, ये तो ऑलरेडी 0 ही रहेगा, कॉमा -25/4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक आंसर क्या है आपका, ये वाला है, दूसरा आंसर क्या है आपका, ये वाला है। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द पॉइंट्स a, 0, 0, b एंड 1, 1 टू बी कोलिनियर। मतलब, और आपके पास ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 3 मार्क्स में। वैसे तो इसका 1 मार्क्स है यहाँ पे, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। देखिए कंडीशन आपको कोलिनियर में इसको किस फॉर्म में लेके जाएं कि ये कंडीशन प्रूव करेगा कोलिनियर का, कोई 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जो जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला, मैंने बताया था यहाँ पे थोड़ी देर पहले भी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले से यूज करेंगे। तो आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, और यहां मैंने 0 इसके लिए लगाया है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, लेट, पहले तो सारे पॉइंट्स को आपको मानने पड़ेंगे ना। तो x1, y1 को आप क्या लेट करोगे, a, 0 को आप x1, y1 मान लो। ठीक है, उसके बाद x2, y2, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, किसको मानेंगे, 0, b को मान लेंगे। और उसके बाद x3, y3, ये किसको मान लेंगे हम लोग, 1, 1 को मान लेंगे। ठीक है, ये सारा चीज हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन के ऊपर हिसाब से इस वाले फॉर्मूले पे वैल्यू को पुटअप करके देखते हैं। तो x1 का वैल्यू a है, ब्रैकेट y2 देखिए कितना है b, माइनस y3 देखिए कितना है 1, प्लस x2 देखो कितना है 0 है, तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर प्लस x3 1, अच्छा आगे लिखने की जरूरत क्यों नहीं है भाई, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। x3 का वैल्यू कितना है देखो जल्दी से, x3 1। अब क्या है फॉर्मूला में, y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू चेक करो कितना है 0, माइनस y2 देखो कितना है, y2 का वैल्यू b इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए, ab माइनस a प्लस 0 और प्लस माइनस b इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, ab को एक साइड रहने दो, और a माइनस तो इधर आएगा तो प्लस, ये भी b प्लस। यहां तक क्लियर है। एक और स्टेप है, देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा, मैं यार अब करता हूं। देखिए यहां से देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या मिला है आपको, a प्लस बी। और आपको देखिए इसी में से कोई एक फॉर्मूला पे आना है, मतलब इसी में से कोई एक रिलेशन आना है, तो चेक करते हैं इसको। तो अब अगर आप ए बी से बोथ साइड डिवाइड कर देते हो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बाई ए बी प्लस बी बाई ए बी गेट कैंसल्ड, a and a get cancelled, b and b get cancelled. So what we get, 1 equals to 1 by b plus 1 by a, और इसको अच्छे से लिख सकते हैं क्या, 1 by a plus 1 by b।
चेक करिए ऑप्शन है क्या, ध्यान दीजिए जल्दी से। तो ये डी ऑप्शन है, तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी नंबर। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन अलग अलग है, वेरिएशन है क्वेश्चंस में, तो करिए सॉल्व। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए जो इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम P 5, -3 and R x, 6, then find the value of x, also find the distance of QR and PR। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, Q जो है ना वो इक्वी डिस्टेंस है किससे किससे, P एंड R से। तो P का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, P पहले लिख लेते हैं और R लिख देते हैं। ये इक्वी डिस्टेंस शब्द का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस, मतलब Q से P का जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, और Q से R का डिस्टेंस है वो भी सेम है। मतलब Q से P अगर 2 किलोमीटर है तो Q से R भी 2 किलोमीटर ही होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 0,1, P का कोऑर्डिनेट कितना है 5, -3 एंड R का कोऑर्डिनेट कितना है x, 6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर इक्विडिस्टेंट, ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, QP का स्क्वायर जो होगा वो QR का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत सिंपल चीज है, आप QP क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो रूट में आएगा आंसर, ठीक है। हो सकता है कभी कभी वो रूट में रहेगा, तो सपोज रूट 41 आ गया, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो 41 रूट के अंदर ना रहे, इसीलिए उसको हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। मान लो x y, जैसे यहाँ पे अब x है तो रूट के अंदर x सब स्क्वायर आएगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, QP, किससे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो देखिए 5 - 0 का होल स्क्वायर, ओह 50 लिखा गया भाई, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 25, और ये कितना हो जाएगा 3 4 16, मतलब कितना हो गया ये 41। तो QP कितना आ गया भाई अपने पास, कितना 41 आ गया, है ना। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, QR। तो QR क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, QR है ना, तो 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक ही सीरीज को फॉलो करेंगे। अगर आप ऐसे कर रहे हो, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वैसे सही है ये, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीरीज गलत हो गया। सीरीज गलत करने का मतलब क्या है, अगर आप इसको इसे माइनस कर रहे हो, इसको इसे माइनस कर रहे हो, तो अगले वाले में भी इसको इसी से माइनस करना है, ठीक है। ऐसे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक में रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो x - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो x - 0 मतलब x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 6 - 1 मतलब 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक है। तो QR ये आ गया। अब ये चीज हम लोग पहले लिख चुके हैं, तो जैसे आप QP स्क्वायर लिखोगे ना तो क्या हो जाएगा, √41 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसका, x स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 41, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25, ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 16, 16, तो x इज इक्वल्स कितना हो जाएगा, +-4 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे +-4 वैल्यू क्यों लेना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो जब रूट से x बाहर निकलेगा तो +4 भी देगा और -4 भी देगा। +4 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 ही आएगा। तो आपके पास पॉइंट्स कितने कितने आ गए, एक पॉइंट हो जाएगा 4,6 एंड अगला पॉइंट क्या हो जाएगा -4,6। तो ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब क्या बोला है इसमें निकालने के लिए, PR बोला है डिस्टेंस निकालने के लिए ना, QR एंड PR। तो QR निकाल लेते हैं फटाक से पहले। तो QR के लिए क्या करेंगे, QR एंड PR, और एक तरीके, ठीक है। तो QR देख लेते हैं, पहले हम लोग ये लेते हैं Q का पॉइंट, तो 4 - 0 का स्क्वायर एंड 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भाई, देखिए 16 और कितना, QR निकालने से तो कोई फायदा होना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि लास्ट में आंसर तो 41 ही आएगा। तो ठीक है कर लेते हैं फिर भी 25, तो ये 41, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है ना भाई, तो इक्वी डिस्टेंस है। आप क्या करो ना, PR निकालो फटाक से, PR इज मतलब ज्यादा इजी, ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इजी। तो 5 से 4 को माइनस करो, ठीक है, तो 5 - 4 का होल स्क्वायर
और क्या हो जाएगा -3 - 6 का होल स्क्वायर, -3 - 6 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखो, 5 - 4 करेंगे तो 1, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर मतलब 81, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये √82। और उसके बाद ये कब के लिए था, जब आपने पॉइंट कितना लिया 4,6 लिया। अब आप पॉइंट कितना ले रहे हैं -4,6, तो भी वापस से 2 PR निकलेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, -4,6, ठीक है। अगेन 5 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर और -3 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, और प्लस अगेन 81। तो ये कितना आ जाएगा आंसर आपके पास 9√2। कैसे हुआ 9√2, 81 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 162, फिर इसको फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा आपके पास ये वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक का डिस्टेंस इतना यूनिट्स आया और एक का इतना यूनिट्स आया, दोनों का डिस्टेंस सेम है। आप इसको बना लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, खत्म। ये जो आपको जो मैंने क्विक रिकैप पर जो क्वेश्चन करवाया था वो खत्म होता है। अब इट्स टाइम फॉर व्हाट, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं फटाक से, उसको देखिए। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। तो स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो एक बार मैं रीड कर देता हूँ, आप इसको जरूर बनाइएगा, और फिर जो अगला वीडियो बनेगा उसमें आपको इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तब तक आपको ऑलरेडी आंसर पता चल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अ लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस and x-axis at the point P and Q respectively, full stop. If 2, -5 is the midpoint of PQ, find the coordinates of P and Q, ठीक है। Find the third vertex of triangle if two of its vertices are -3, 1 and 0, -2 and the centroid is at origin। यहाँ पर मैं थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ, सेंट्रॉइड जो है ओरिजिन पे है, मतलब जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, 0 होगा। x1 निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 + x2 + x3 by 3 y1 के लिए, y के लिए क्या करते हैं y1 + y2 + y3 by 3, और z के लिए क्या करते हैं z1 z2 z, ऐसे करके आप निकाल दीजिएगा। 2 ही होगा, z नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 2 ही एक्सिस की बात करते हैं इसमें, ठीक है। आ जाइए इस पे थर्ड क्वेश्चन, इफ a 6,2 and b 4,2 एंड ये बहुत सिंपल है, वर्टिसेस दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है जो c से पास होगा, ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, वेरी इजी क्वेश्चन। Find the coordinates of the point where the, ये अच्छा क्वेश्चन है, find the coordinates of the point where the perpendicular bisector of the line segment joining the points A and B cuts the y-axis। तो ये 5 क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले 5 क्वेश्चन था ना, मैं उसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ, तो जल्दी से उसको देख लेते हैं फटाक से। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है वो क्या है, जो इससे प्रीवियस वाले जो वीडियो में मैंने एपी बताया था, उस एपी में जो 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के दिए गए थे उसके ये आंसर्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ सिर्फ आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, मैं उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली बना करके सेंड कर दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम लोग इतना ही आने देते हैं। तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। देखिए नया साल आ गया है, तो और आपके पास 50 दिन बचा हुआ है, मुश्किल से 40 या 50 दिन आप मान के चलो बोर्ड्स के लिए बचा हुआ है। अच्छे से पढ़िए, हेल्दी रहिए, और बहुत ही ज़्यादा कामनेस के साथ पढ़ाई करिए, ताकि बोर्ड में आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट कर सकें। तो हैव अ गुड डे।